गुरुवर के चरणों में कोटि वंदन। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मोक्ष क्या है? यूनान का एक विख्यात ज्योतिषी एक बार रात में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चला जा रहा था। अचानक चलते चलते वह एक कुएं में गिर पड़ा। कुएं पर पाट नहीं रखे थे। उसकी आंखें आकाश में अटकी थी। वह चांद तारों का अध्ययन कर रहा था। कुएं में गिरते ही वह कुएं के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुएं के पास ही झोपड़े में एक गरीब बुढ़िया ने आकर उस ज्योतिषी को बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकाला। वो यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। उसके राज्य के सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे। उसने बुढ़िया का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं तारों और नक्षत्रों की गतिविधियाँ जानता हूँ और मनुष्यों के भाग्य से उनके संबंध में मुझसे बड़ा कोई जानकार इस पृथ्वी पर नहीं है। बड़े से बड़े सम्राट भी मेरे पास आते हैं। मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तूने मुझे बचाया है तो तुम्हारा भाग्य भी मैं बिना पैसे के देख दूँगा। तू कल आ जाना। वो बुढ़िया हंसने लगी। ज्योतिषी ने उस बुढ़िया से पूछा, माई तू हंस क्यों रही है? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा इसलिए हंस रही हूँ कि जिसे अपने सामने का कुआं नहीं दिखाई पड़ा उसे चांद तारों की गतिविधि, नक्षत्र और भविष्य वगैरह कैसे दिखेंगे? तुझसे अपने पैर तो संभलते नहीं हैं, तू मेरा भविष्य क्या बताएगा? वो होश में आ गया। कहते ही यह घटना उस ज्योतिषी के जीवन में एक क्रांति का कारण बन गई। उसने ज्योतिषी छोड़ दी क्योंकि यह एक भारी चोट थी। यह बात भी उतनी ही सच है कि पैर के सामने का कुआं उसे दिखाई नहीं पड़ा। मगर उसे कुआं क्यों नहीं दिखाई पड़ा? ऐसा नहीं है कि उसके पास आँख नहीं थी। उसके पास आँख भी थी, मगर आँख दूर तारों पर अटकी थी। यही हमारे समाज का आदर्शवादी भ्रांति है। उसकी आँखें दूर तारों पर अटकी हैं। आदर्शवादी सदैव कहता है कि मोक्ष पाएंगे। अभी यह काम क्रोध पर तो छुटकारा पा नहीं पा रहा है। कहता है कि हम मोक्ष पाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। हमारी आँखें बड़े दूर के आकाश पर लगी हैं और उसकी वजह से रोज़ रोज़ गड्ढों में गिरना पड़ रहा है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह पर, ईर्ष्या पर, घृणा पर तो हम नियंत्रण हो नहीं पा रहे हैं और हम मोक्ष पाएंगे और वैकुंठ जाएंगे। संत महात्मा कहते हैं कि अपनी आंखें लौटा लाओ जमीन पर। जहाँ चलना है वहीं आंखें होनी चाहिए। हम जिस क्षण में हैं हमारी आंखें भी उसी क्षण में होनी चाहिए। हम अपने सामने वाले गड्ढे को देखें, दूर गड्ढों को बचना तो बाद में देखेंगे। इसीलिए अपने बचाव का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष कहीं दूर आकाश में नहीं है। जिसके जीवन में गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है उसे अपने पास में ही देखना चाहिए, वहीं मुक्त का दर्शन हो पाएगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय माँ गायत्री।